बैंक में है एंड आप प्रोफाइल से खुश नहीं है एंड आप उस बेसिस पे सीबीओ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आई वुड सर्टनली से कि आप मत करो वैसे ज्वाइन, बट डोंट से नो डायरेक्टली कि हाँ। डू सर आई डू नॉट नो, मैम आई डू नॉट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। दैट बायोडेटा फॉर्म इज योर डॉक्यूमेंट टू द इंटरव्यूअर कि आप उस मतलब वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप जो भी उसमें आप डॉक्यूमेंट करेंगे, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट पार्ट कैन बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू। जब भी आपका सीबीओ का नेक्स्ट भी आएगा, आई वुड टेल आस्क द फ्यूचर एस्पिरेंट्स टू गो थ्रू द एंटायर नोटिफिकेशन थॉरली, ताकि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन ना रहे। एंड आई बिलीव आई थिंक 4-5 मॉक्स आप एट द एंड में फुल भी लगाएंगे ना, उससे पहले आप सेक्शनर्स लगाते रहेंगे, यू विल बी इन ए वेरी बेटर प्लेस देन व्हाट यू वुड बी एट द वेरी स्टार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। बट इस ईयर से ऐसा लग रहा था कि काफी करंट अफेयर से जोड़ के भी आपके बैंकिंग नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि कैसे क्या पढ़ना है। ईच एंड एवरी क्लास आई वुड अटेंड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट एंड टिल द एंड, एंड आई वुड आस्क एवरीबॉडी टू इंटरेक्ट ऑन द क्लासेस, वेरी हेल्पफुल। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। आई एम यशोवर्धन मिश्रा, योर फ्रेंड एंड योर जीए मेंटर। और आज हमारे साथ हैं अंकित, जिन्होंने एसबीआई सीबीओ का एग्जाम क्लियर किया है। और वो आज आपको गाइड करने वाले हैं अपनी कहानी के थ्रू, अपनी स्टोरी के थ्रू, ताकि जो भी बच्चे अब एसबीआई सीबीओ की तैयारी करेंगे, क्या गलतियां नहीं करनी है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीजें डिटेल में हम बात करेंगे अंकित से। सो अंकित, वेरी वार्म वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो अंकित, एज यू नो दैट एसबीआई सीबीओ में ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें दे वांट एक्सपीरियंस, 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक लाइक दिस। सो आपने जो जर्नी आपकी स्टार्ट हुई सीबीओ की, थोड़ा सा बच्चों को ये बताओ कि कब आया दिमाग में आपके कि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, और उसके पीछे रीजन क्या था इसको स्टार्ट करने की। Sure, sir. So, the first time I ever saw this notification was in 2022. तो at that time मैं उस टाइम एक्सिस बैंक में काम कर रहा था, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे को फर्स्ट टाइम ये नोटिफिकेशन दिखा एंड माय फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज हायरिंग ऑन एक्सपीरियंस बेसिस। सो फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, एंड मैंने बेस्ड ऑन दैट उस टाइम से ही थोड़ा थोड़ा अपने आप को इन्फॉर्म करना स्टार्ट किया कि कैसे एग्जाम पैटर्न्स रहता है एंड ऑल दैट। So this year, when the notification first rolled out, I believe in at the end of May or something. So हम्म। the first thing that came in my mind was to join Oli Board's courses. उसके टाइम फर्स्ट हमारा सीबीओ का कंप्लीट कोर्स आया था, सो आई ज्वाइन द इंग्लिश कंप्लीट इंग्लिश सेशन। आई स्टिल रिमेम्बर कि पहला जो हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था रीजनिंग का सिलोजिज्म से, द ओनली थिंग आई रिमेम्बर फ्रॉम दैट डे टू दिस डे इज द डिसिप्लिन आई मेंटेन। जब भी हम जॉब से वापस आते हैं, इट्स नॉट द मोटिवेशन दैट ड्राइव्स यू, बिकॉज मोटिवेशन आप एक दिन का है, अगले दिन आपका चला जाएगा, बट द डिसिप्लिन दैट कैरीज यू फ्रॉम योर स्टार्ट ऑफ द जर्नी टिल योर सक्सेस। तो वो मेरे को तब वैसे मिला जब मैंने ऑली बोर्ड के जितने भी मेरे क्लासेस शेड्यूल हुए उस टाइम पे, तो मैं उनको थॉरली जुडिशियसली फॉलो करता रहा फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टिल द एंड। कोई भी क्लास मैंने मिस नहीं किया, कोई भी छोड़ा नहीं, और मतलब कोई भी इग्नोरेंस मेरे पे आने नहीं दिया कि आई नो दिस एंड आई डोंट वांट टू लेट्स स्किप दिस सेशन और समथिंग। तो ऐसे धीरे 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 करते करते डिसिप्लिन बिल्ड हुआ। एंड एज फॉर योर लास्ट क्वेश्चन, आप पूछ रहे थे कि बच्चों अभी जो कंफ्यूज हो रहे हैं, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, वो आर गोइंग टू अपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर सीबीओ एग्जामिनेशन, मैं उनको बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप जब अपने टीडीएस वर्क आवर्स से वापस आते हैं ना, इट्स नॉट द मोटिवेशन दैट विल ड्राइव यू थ्रू। आपको मोटिवेशन सिर्फ एग्जाम में क्यों बैठना है, यू हैव टू क्लियरली नो इट, बिकॉज द इंटरव्यू पैनल इज गोइंग टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन। वंस यू नो दैट आंसर, उसके बाद जस्ट सिट with the course you have hand, and I would highly recommend कि आप बॉलीवुड के कोर्सेज के लिए जाओ, बिकॉज इट वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। जो टीम है उन्होंने बहुत अच्छा ये किया है। आई यूज टू रीड द बोल्ट सेशन, मतलब बोल्ट मैगजीन्स एंटायरली इन वन गो, एंड उसको बस मैं रिवाइज करता रहता था। एंड देन वी हैव यस सर हियर एज वेल, जिनके क्लासेस हम लोग बेसिक बैंकिंग नॉलेज के क्लासेस हम लोगों ने फॉलो किए एंड ऑल। सो यू हैव टू फॉलो दिस डिसिप्लिन till your till the end of your interview, and that's I think would certainly help you clear the examination. सो अंकित, आपने पूरी डिटेल में सारी चीजें एक ही बार में बता दी। हम एक एक करके सारी चीजों को टच करते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। Definitely sir. थोड़ा सा अपने बारे में, थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताओ, है ना, कहाँ से बिलोंग करते हो, बैंकिंग सेक्टर में कैसे आप स्टार्ट किया आपने, है ना, द एंटायर करियर। तो थोड़ा सा अपने बारे में बच्चों को बताइए। Sure sir. So my name is Ankit Mandal. मैं बैरकपुर वेस्ट बंगाल से हूँ। I started my banking career in Axis Bank in 2022. और देन आफ्टर ये जो आती है कि बात, ठीक है, जैसे आपने बताया कि एसबीआई सीबीआई बहुत यूनिक ये था कि इसमें एक्सपीरियंस भी मांग रहा था। तो मैक्सिमम बच्चे Correct. क्या होते हैं कि जब वो जॉब में ऑलरेडी रहते हैं तो एक कंफर्ट जोन आ जाता है, अरे यार ठीक, जॉब तो अच्छी चल ही रही है,
अब एग्जाम देने का क्या मतलब, पीओ बनने का कोई खास फर्क नहीं रहेगा, मेरे तो बहुत कंफर्टेबल हूँ। बट इसके बावजूद मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने एसबीआई सीबीओ के फॉर्म भरे थे। अब ये बात आती है कि क्या जो बच्चे अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, या जो एक आध साल जो अपने प्रेजेंट जॉब से खुश नहीं है, क्या उन बच्चों को इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सर्टनली सर, मुझे लगता है फर्स्ट, जो मैंने पहले भी ये पॉइंट टच किया, कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको इस एग्जाम में क्यों बैठना है। एवरीबॉडी माइट हैव देयर डिफरेंट रीजंस। कोई अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, कोई बैंकिंग प्राइवेट बैंकिंग कल्चर से सेटिस्फाइड नहीं है, कोई अपने प्रोफाइल से सेटिस्फाइड नहीं है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मुझे जो लगता है कि अगर आपको मतलब सीबीओ ज्वाइन करना ही है, अगर आप कोई पब्लिक सेक्टर बैंक में है एंड आप प्रोफाइल से खुश नहीं है एंड आप उस बेसिस पे सीबीओ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आई वुड सर्टनली से कि आप मत करो वैसे ज्वाइन। अगर आपको ज्वाइन करना है, देन यू हैव टू बी हैप्पी विद बैंकिंग। क्योंकि हम्म। आपको जो प्रोफाइल्स वहां पे भी मिलती है सीबीओ की, जैसे जनरलिस्ट ऑफिसर का जेएमजे स्केल 1 पे हम लोगों को मिलता है, तो आपको वहां पे भी वही प्रोफाइल हैंडल करनी है। एट सर्टन मतलब कभी भी हो सकता है कि आपको इनिशियल डेज में मिले या बाद में मिले, बट यू हैव टू डू द सेम थिंग। बैंकिंग अक्रॉस ऑल बैंकिंग बैंक्स इज सेम, बस उनका हम्म। करने का तरीका अलग रहता है एंड प्रोफाइल सब अलग अलग हैंडल करते हो। सो हम्म। मैं इतना बोलना चाहूंगा कि फॉर ऑल दोस कैंडिडेट्स, कि बी हैप्पी विथ व्हाट यू आर डूइंग। एंड अगर आप एस्पायर करते हैं टू बी पार्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओनली देन एंड देन यू गिव दिस एग्जामिनेशन एंड यू विल सर्टेनली गेट सक्सेस। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, वेदर दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन सम प्राइवेट सेक्टर, द मेन मोटिवेशन फैक्टर, यू कैन से द reason for them is that SBI is the biggest bank. I want to be करेक्ट। a part of the SBI because again it is a part of social reputation that I'm working in करेक्ट। SBI, है ना? So मुझे जी। लगता है कि मेजोरिटी बच्चे इस रीजन की वजह से आते हैं, बट आई डोंट थिंक ये एक बहुत ही एक वैलिड रीजन है। पर्सनल होता है सबका कि ठीक है यार, एसबीआई का पार्ट बनने का मौका मिलेगा, बट दैट डोंट थिंक कि दैट शुड बी द ओनली रीजन। जैसे आपने बोला कि बैंक में जो आप जॉब कर रहे हो, यू हैव टू बी हैप्पी विद दैट, क्योंकि वही चीजें जी। आपको ऑफर करनी है। अगर आप उस जॉब से नहीं खुश हो, देन ये एक अच्छा चीज नहीं है कि आप स्विच कर रहे हो, और कहीं ना कहीं उसमें फेलियर भी हो सकता है। तो ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी अंकित मुझे, दैट जिस चीज में हो, जो काम कर रहे हो, उससे हमेशा खुश रहो। और जी सर। अच्छा अंकित, नाउ कमिंग टू योर प्रिपरेशन पार्ट, ओके, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट योर रिटन एग्जाम। ओके, सो जी। रिटन स्टेज की आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या गेम प्लान था आपका? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए बच्चों को। सो मैंने जैसे कि बोला कि जैसे ही हमारे नोटिफिकेशंस रोल आउट हो गए थे, द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज टू रीड द एंटायर नोटिफिकेशन थॉरली। जब भी आपका सीबीओ का नेक्स्ट भी आएगा, आई वुड टेल आस्क द फ्यूचर एस्पिरेंट्स टू गो थ्रू द एंटायर नोटिफिकेशन थॉरली, ताकि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन ना रहे। सेकेंडली, जब आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, तो आई वुड से कि आप पहले पूरा सिलेबस देख लें क्या है उसका, एंड यू गो थ्रू दैट एंटायर सिलेबस। उसके बाद आप फुल मॉक टेस्ट लगाएं। मेरे से पहले शुरू में ही एक मिस्टेक हुई थी कि मैंने 2-3 चैप्टर ही स्टडी किया एंड मुझे लगा कि आई कैन गो फॉर द एंटायर मॉक्स। तो मैंने जैसे एंटायर मॉक्स लगे तो मेरे मार्क्स थोड़े कम आने लगे, तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड, मेरे से शायद नहीं होगा एंड ऑल। बट आई रिमेम्बर आपका ये क्लास था यश सर, जहाँ पे आप बोल रहे थे कि फर्स्ट गो थ्रू द सिलेबस। आपको पहले पता होना चाहिए कि आ क्या रहा है एग्जाम में। वंस यू कंप्लीटली हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट यू आर स्टडीइंग फॉर, तब आप जब मॉक्स देंगे ना, इट सर्टनली हेल्प्स। तो मैंने क्या किया, सेक्शनल धीरे धीरे मैंने बढ़ाया। जैसे सिलोजी मतलब रीजनिंग के क्लासेस हुए, बैंकिंग नॉलेजेस के क्लासेस हुए, तो मैं उनके सेक्शनल, जैसे आप लोगों के क्लास के एंड में हमारे पास पीडीएफ आती थी, उसमें क्वेश्चंस रहते थे एट द एंड, सम 10 क्वेश्चंस, उसको अटेम्प्ट करता था, रिवाइज करता था। सब्सिक्वेंटली व्हेन द सिलेबस वाज ओवर, मैंने फुल मॉक्स लगाने स्टार्ट किए। एंड आई थिंक 4-5 मॉक्स आप एट द एंड में फुल भी लगाएंगे ना, उससे पहले आप सेक्शनल्स लगाते रहेंगे, यू विल बी इन ए वेरी बेटर प्लेस देन व्हाट यू वुड बी एट द वेरी स्टार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो यही स्ट्रैटेजी मेरी हेल्प करी मेरे को फाइनली मेरे रिटर्न को क्लियर करने में। ओके, दैट इज रियली ग्रेट, आपने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी प्रिपरेशन की। सो ये हुई रिटन स्टेज की बात। अच्छा, एक ये आप जैसे ये बताओ कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स भी हैं आपके रिटन स्टेज में। आपको सबसे डिफिकल्ट क्या लगा था जब आप तैयारी कर रहे थे? सो पर्सनली मेरे लिए रीजनिंग पार्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग मेरे को फील हो रहा था, बिकॉज आफ्टर दिस सो मेनी टीडियस आवर्स ऑफ वर्क, आके अपना एनालिटिकल थिंकिंग यूटिलाइज करना was certainly becoming a much more challenging part चैलेंज, for me. राइट। जी। तो मैंने इसके लिए तो ओवरकम दिस, लाइक आई प्रीवियसली मेंशन, कि डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है एंड यू हैव टू हैव पेशेंस, कि आपको एक दिन में सक्सेस मिलने नहीं वाली है ना, आपको पीस ऑफ माइंड मिलने वाला है। तो ये डिसिप्लिन मैंने मेंटेन किया। मेरे जब रीजनिंग में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, तो आई वुड गो बैक एंड लिसन टू दोज क्लासेस अगेन,
मैं बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता था, एडवांस में धीरे धीरे जाता था। तो एट द वेरी एंड जब मैं धीरे धीरे आता गया तो मेरे को चैलेंजेस तभी भी फेस हो रहे थे कि ये वाले आ रहे थे, बट नेवर गिव अप। आई वुड आस्क ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स टू नेवर गिव अप। जो आपको मुश्किल लग रहा है, आप सीबीओ का सिलेबस हमारे लिए मतलब डुएबल है। तो हम्म। आप अगर बैठ रहे हो, गिव योर सेल्फ सम टाइम, अपने ऊपर उतना हार्श मत होइए, इवेंचुअली यू विल गेट थ्रू। राइट। नाउ सीबीओ में एक जो सबसे डिफरेंट चीज रहती थी, स्पेशली मैं अगर जीए की बात करूं, बैंकिंग नॉलेज, है ना, फाइनेंशियल करेक्ट नॉलेज, सर। बैंकिंग नॉलेज। क्योंकि जैसे लेट्स टॉक अबाउट द अदर बैंकिंग एग्जाम जिसमें मोस्ट ऑफ देम आर आस्किंग अबाउट मोस्टली अबाउट करंट अफेयर्स, बट हियर दे हैव करेक्ट। स्पेसिफिकली मेंशन्ड अबाउट द बैंकिंग नॉलेज, स्टैटिक नॉलेज एंड फाइनेंशियल नॉलेज। यहाँ पे आई थॉट दैट बहुत सारे बच्चों को क्लैरिटी ही नहीं थी क्योंकि उन्होंने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं था। जी। तो इसको आपने कैसे तैयार किया, पूरा स्टैटिक बैंकिंग नॉलेज? क्या आपके सोर्सेज थे, क्या आपका रूटीन था? थोड़ा इसके बारे में अंकित। श्योरली सर। सो बेसिकली बैंकिंग नॉलेज के लिए अगेन आई वुड थैंक ऑलीबोर्ड फॉर दिस। तो मेरे को तो मतलब पूरा का पूरा गाइडेंस आपके क्लासेस से ही मिला कि कैसे क्या पढ़ना है। ईच एंड एवरी क्लास आई वुड अटेंड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट एंड टिल द एंड, एंड आई वुड आस्क एवरीबॉडी टू इंटरेक्ट ऑन द क्लासेस, वेरी हेल्पफुल। हॉलीवुड के सारे ट्यूटर्स ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं है। इफ यू आर नॉट आंसर्ड दैट, तो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हो, वहां पे मिल जाता है। तो मैंने जीए के मतलब जब क्लासेस स्टार्ट किए करने बैंकिंग नॉलेज के, सॉरी, सो स्टैटिक पोर्शन का सिलेबस तो मैंने क्लासेस के थ्रू धीरे धीरे करके एंड किया, एंड उसके साथ मैंने क्वेश्चंस सॉल्व करने स्टार्ट किए उसके बेसिस पे। एंड एक चीज ना, अब सीबीओ में इस ईयर से आई थिंक आई हैव नॉट कम अक्रॉस सच क्वेरीज फ्रॉम प्रीवियस ईयर, बट इस ईयर से ऐसा लग रहा था कि काफी करंट अफेयर से जोड़ के भी आपके बैंकिंग नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। So राइट। the new technologies that are being introduced or that have been introduced recently in the banking industry are certainly being asked in this examination. So मैं बोलूंगा कि स्टैटिक के साथ साथ हम सबको डायनेमिक इन चीजों के लिए भी प्रिपरेशन कर, एंड फॉर दैट आई थिंक करंट अफेयर्स रियली हेल्प्स अ लॉट। सो थैंक यू अंकित, आपने बहुत अच्छे से डिटेल में चीजें बताई। अब आती बात इंटरव्यू की, क्योंकि इंटरव्यू भी इसका बहुत ही डिफरेंट होता है। मैक्सिमम बच्चे ये सोच के आते हैं कि ठीक है हमारा रिटन क्लियर हो गया और इंटरव्यू भी हम देख लेंगे। बट जी। यहाँ पे जो मैंने जितने भी बच्चों ने इंटरव्यू दिया इस बार, मैंने सबसे बात की, सबने मुझे एक चीज कॉमन बताई कि सर आपके बैकग्राउंड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपका करेक्ट। कैसा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा था? आपसे क्या क्या चीजें पूछी गई थी और बच्चों को इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी चाहिए, थोड़ा सा इसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट कर। श्योर सर। तो जैसे ही आपका ना रिटर्न का रिजल्ट आएगा, आपको इमीडिएटली ना एक बायोडेटा का फॉर्म आ जाता है। तो वो बायोडेटा के फॉर्म में ना, दैट बायोडेटा फॉर्म इज योर योर डॉक्यूमेंट टू द इंटरव्यूअर, कि आप उस मतलब वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप जो भी उसमें आप डॉक्यूमेंट करेंगे, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट पार्ट कैन बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू। तो सबसे पहली चीज जो वहां पे पूछी गई मेरे से पर्सनली वाज फ्रॉम माय हॉबीज, कि आपकी हम्म। क्या हॉबीज है उसके बारे में दे कैन आस्क यू डिटेल्ड क्वेश्चंस, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सेकेंडली आपका वर्क प्रोफाइल, जो वर्क प्रोफाइल है उसके बारे में आपको थॉरो होना चाहिए, बिकॉज वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं दैट यू आर, सिंस यू आर ए 2 years एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर ऑलरेडी इन ए रेप्यूटेड बैंक, तो आपको उसका इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए विच दे कैन फर्दर यूटिलाइज इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं घुमा के वैसे ही यूज करेंगे कि वो प्रैक्टिकल सिनेरियो में कैसे यूज होता है। तो आपको अपना प्रोफाइल थॉरली रीड करके जाना है। एंड एक मैं टिप देना चाहूंगा, नेवर एवर ट्राई टू फूल द पैनलिस्ट। वो वहां पे जीएम स्केल पे बैठे चेयरमैन रहते हैं, दे नो एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर प्रोफाइल, कि वो क्या आपको पूछना है। वो सवाल भी वैसे ही पूछेंगे जिसपे आपको वो लूप कर सके। तो आपको हम्म। वैसे ही सटलिटी एंड ह्यूमिलिटी के साथ आंसर देना है, नेवर बी रूड और एरोगेंट टुवर्ड्स द पैनलिस्ट, और डिफेंड करने की कोशिश कभी नहीं करनी है। बी कॉन्फिडेंट इन योर आंसर एंड येट शो ह्यूमिलिटी while आंसरिंग। अच्छा, एक इंटरव्यू में एक कॉमन क्वेश्चन आता है सर, जिस क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं है, सो क्या मैं उसमें कैसे उसको हैंडल करूं? आप क्या, आपके साथ ऐसा सिचुएशन हुआ था, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको डिफिकल्टी आई थी? यस सर, मेरे साथ हुआ था, एंड शॉकिंगली मेरे हॉबी के साथ ही हुआ था। उन्होंने अच्छा। एक हॉबी का काफी ट्विस्टेड एक सवाल पूछा मेरे को, फॉर विच आई हैड नो नॉलेज अबाउट। तो हम्म। मैंने उनको पोलाइटली, मतलब आपको नहीं पता है तो डोंट ट्राई टू फूल द पैनलिस्ट, उनको आप सीधा बोल दीजिए, बट डोंट से नो डायरेक्टली कि हाँ। डू सर आई डू नॉट नो, मैम आई डू नॉट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। डोंट से इट डायरेक्टली एंड ब्लेटेंटली, जस्ट से आई कैनॉट रिकॉल द आंसर टू दिस, और sorry ma'am, sir, I am not, I'm unaware of the answer to this question, then हम्म। they will certainly help you out with that answer। वो आपको एक सामने से आंसर देंगे।
If they give हम्म, you that answer, kindly acknowledge it ki thank you for that answer, ma'am, I will take a note of it. If they do not reply you back, then will just politely say, I cannot recall the answer at this moment, sir, ma'am, but I would certainly keep myself updated on this. So this really That's helps. ये आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करेगा एंड यू वोंट, मतलब घबराएंगे नहीं आप वहां पे बैठ के. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आई थिंक. और मुझे लगता है कि इंटरव्यू में ये एक ऐसे कुछ पॉइंट्स रहते हैं ना, जहां से जी. आपका इंटरव्यू बोलते हैं ना आपके डायरेक्शन में जाने वाला है, आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं या कम नंबर मिलेंगे। क्योंकि वो इंटरव्यू या जो पैनलिस्ट हैं वो ऐसी ही चीजों पे पॉइंट आउट करते हैं कि इसको अगर करेक्ट. क्वेश्चन मैंने दिया तो इसका क्या रिएक्शन था। तो ये आपने करेक्ट. बहुत किया। तो जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं वीडियो, गाइस, इंटरव्यू के लिए इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चीजों को पोलाइटली लेनी है, नहीं आता है उसको मना करना है, बट मना करने का भी एक पोलाइट तरीका कि मैं इस पे पढ़ने की कोशिश करूंगा या इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करूंगा। राइट, तो इस तरीके से आप लोग को भी ये ध्यान रखनी है। और अंकित, फिर इसके बाद जब रिजल्ट आया फिर कैसा लगा? जब फाइनल जो रिजल्ट आया, पीडीएफ खोले, तो कैसा था उस दिन, कैसा फील आ रहा था? वो फीलिंग सर, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं ऐसे ही जस्ट लेटा हुआ था. माय फ्रेंड कॉल्ड मी एंड सेड कि फाइनल रिजल्ट इज आउट, जस्ट चेक इट, क्या हुआ है आपका. हम्म, तो मैंने चेक किया एंड द फर्स्ट थिंग आई डिड कि मैंने अपना रोल नंबर सर्च उसमें डाला ब्राउजर के. एंड द मोमेंट आई सॉ दैट 1 आउट ऑफ 1 रिजल्ट एंड मेरा रोल नंबर वहां रिफ्लेक्ट कर रहा था, आई कैन नॉट हाँ, एक्सप्लेन द थ्रिल एंड एक्साइटमेंट आई हैड फेल्ट एट दैट टाइम. मेरा फोन इमीडिएटली सबसे पहले मेरे फोन पे गया एंड मैंने अपनी मदर को कॉल लगाया एंड उनको बताया कि ऐसे आई गॉट सिलेक्टेड इन एसबीआई सीबीओ. तो nobody could believe because at this time रिजल्ट काफी जल्दी आ गया इंटरव्यू से, which was not expected, and everybody was in awe of that moment. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। तो अच्छा अंकित, इस पूरी जर्नी में ऑलिव बोर्ड ने आपकी किस किस लेवल पे सहायता की, कहाँ कहाँ पे ऑलिव बोर्ड इस पूरी जर्नी का पार्ट रहा आपके? थोड़ा सा बच्चों को इसको भी बताइए कि हम कैसे ऑलिव बोर्ड का सही यूज कर सकते हैं अपनी तैयारी में। जी सर. सर मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जब मेरा नोटिफिकेशन ही आ गया था सीबीओ का, तो फर्स्ट थिंग आई डिड वाज स्टार्ट द ऑलीवुड का कोर्स. आई टुक द सब्सक्रिप्शन फॉर इट इन ऑर्डर टू आंसर द क्वेश्चन कि आपको कैसे स्टडी करना है इसका. तो आई वुड से कि ईच एंड एवरी क्लास, जितने भी अभी फ्यूचर एस्पिरेंट्स से देखने वाले हैं, तो आई वुड आस्क देम टू वॉच द एंटायर वीडियोस. आप कोई भी पार्ट स्किम मत कीजिए ट्यूटर्स का, बिकॉज दे आर देयर फॉर अ रीजन. वो आपको हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं. आप लाइव क्लासेस को जितना हो सके अटेंड कीजिए, बिकॉज आप रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे ना, यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चन देयर. फिर आपको टेलीग्राम में जाना है, इन द होड ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स यू माइट बी मिस्ड आउट. बट वो लाइव क्लासेस आपके लिए ही हैं. तो आप पूरे सेशंस देखिए, सारे सेशंस देखिए, एंड आपको कहीं डाउट होता है यू कैन रीवॉच देम. वहां पे वीडियोस अपलोड होती है, पीडीएफ्स आर देयर. तो ऐसे धीरे धीरे इंटरैक्टिव सेशंस के साथ साथ, इंटरैक्टिव सेशंस नॉट ओनली इंप्रूव्स योर नॉलेज, बट आपका इंटरव्यू के लिए भी कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर रहा है धीरे धीरे. तो आई थिंक ये स्ट्रेटेजिक स्टेप्स जो मेरे को हॉलीवुड ने शो किए हैं शुरू में, दैट हेल्प मी अलॉट. सेकेंडली, मेरे मॉक्स के लिए मैंने आई वुड ऑनेस्टली से कि मैंने कोई और सपोर्ट यूज नहीं किया, सप्लीमेंट यूज नहीं किया. मैंने जस्ट हॉलीवुड्स के खरीदता गया मैं को जितने हो सकते थे मॉक्स. मैंने वो किए कि आई वुड जस्ट गो थ्रू एंटायर मॉक्स, सेक्शनल टेस्ट हो, फुल मॉक्स हो, प्रीवियस पीवाई क्यूज में सॉल्व कर रहा था, देन बोल्ट्स के क्वेश्चंस एंड ऑल. तो एजुकेट, आई मीन द कंटेंट वाइज इट वाज कंप्लीटली थॉरो. मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ा. एंड द कॉमन सेंस जो आपका बिल्ड होगा, जो अभी क्वेश्चंस काफी लॉजिकल एंड कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे, फॉर दैट आई वुड सर्टेनली रिकमेंड ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स टू वॉच द लाइव सेशंस एंड आप इंटरेक्ट करो. तो अंकित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत थैंक डिटेल यू में सो अपनी मच सर. चीजों को बताई। और कोई एक फाइनल टिप जो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए? मैं फाइनल टिप बस मैं सबको यही दूंगा कि आप कुछ भी कर रहे हो तो उसके लिए डिसिप्लिन रहिए, बी हैप्पी विथ व्हाट यू आर डूइंग, एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग. और ये मुझे लगता है सीबीओ एक ऐसी जॉब है या एग्जाम है जिसमें जो बच्चा आ रहा है ना, ऑलरेडी वो एक जॉब में है, तो उसका जी. एक बैकअप रेडी है। तो मुझे नहीं लगता कि उसको बहुत ज्यादा टेंशन में भी लेना चाहिए। तो आपके पास फॉल बैक ऑप्शन है ना? तो उसको जी. रिलैक्स होकर देना चाहिए, जो बाकी एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता है। सो इसका आप सभी को एडवांटेज उठाना चाहिए, जो भी बच्चे सीबीओ की तैयारी कर रहे हैं। और आई थिंक ऑलिव बोर्ड का वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट रहा है इस बार सीबीओ के। मतलब मैंने जितने बच्चों से बात की थी यस. पर्सनली, ऑलमोस्ट 95% सेलेक्टेड है। तो ये बहुत करेक्ट. अच्छा लगा कि बच्चों को फायदे भी हुए क्लास के। और स्टैटिक बैंकिंग जो सबसे डिफिकल्ट होता है, जो जनरल इकोनॉमी वाला पोर्शन,
मैंने कोशिश की कि उसको बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से समझाऊं, ताकि बच्चों को वो चीज याद हो जाए, लाइफ टाइम भूले ना। तो हमारी कोशिश भी जी। यही रही है, और मुझे लगता है कि आप सभी को फायदा भी हुआ उससे। सर्टेनली सर, मोस्ट सर्टेनली यही सबसे बड़ा पॉइंट था जिसकी वजह से आई थिंक वी आर ऑल हियर सिलेक्टेड एंड पार्ट ऑफ एसबीआई नाउ। That's really great to hear it. So, thank you, Ankit. Thank you so much for joining us and sharing your entire strategy, entire journey, and all the very best for your future. क्योंकि अब तो एक्चुअली जो आपकी लाइफ है, स्ट्रगल्स है, चीजें अब नई जी। तरीके से शुरू होंगी, है ना? एंजॉय करो इस जर्नी यस। को, और सो गाइस, विल बी टेकिंग योर लीव। हैव अ गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।